तो यहाँ पे आप ये सीढ़ियों पे जो ये कुछ बैनर हैं जो पुलिस ने लगाए हैं, डेटा प्रोटेक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस, तो ऐसे कुछ आप बैनर्स देख सकते हैं सीढ़ियों पे। ये यहाँ पे फिशिंग के बारे में बताया गया है। फिशिंग क्या होता है कि एक सस्पेक्टेड मेल या सस्पेक्टेड एसएमएस भेजे जाते हैं और वैसे करके पिश किया जाता है। तो इसमें लिखा है इफ़ यू सस्पेक्ट डिसीट हिट डिलीट, यानी कि अगर आपको लगता है कोई आपको फ्रॉड कर सकता है तो डिलीट बटन दबाइए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है ऐसे पासवर्ड नहीं रखने चाहिए जैसे आपने अपना नाम और 1 2 3 ऐसे पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे तमाम मैसेजेस दिए जा रहे हैं जब आप इस साइबर सेल के ऑफिस में सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। ये नीचे जाने वाली सीढ़ियां हैं और यहाँ से जब हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे और भी ऐसे कुछ बैनर्स लगाए गए हैं। तो ये है हजरतगंज का कोतवाली और उसके टॉप फ्लोर पे साइबर सेल का ऑफिस है। तो अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आप यहाँ पे आकर साइबर सेल को कंप्लेन कर अपना ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी दें और ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि जल्द से जल्द जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आकर दें। इन्वेस्टिगेटर शिशिर यादव जी, और शिशिर यादव जी से हम जानते हैं ये जो नया जो साइबर सेल बना है लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में, इसके बारे में और थोड़ा सा तमाम जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं इन सब के बारे में शिशिर यादव जी से हम जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर शिशिर जी हमसे बात करने के लिए जी। तो शिशिर जी पहले तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो वो कैसे पुलिस के पास आके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है, क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले उसे अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी या यूटीआर नंबर जिस माध्यम से वो फ़ोन मतलब पैसे भेज रहा है, अगर किसी वॉलेट के उससे कर रहा है तो यूटीआर नंबर जनरेट होता है उसको लेना होगा। और अपनी सूचना 155-260 अच्छा। भारत सरकार गृह मंत्रालय का पोर्टल है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसमें शिकायत दर्ज करानी होगी और जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी साइबर सेल में जा करके कंप्लेन दर्ज कराएं, अच्छा, अवगत कराएं और अपने नज़दीकी थानों में भी सूचना दें इस संबंध में। अच्छा, ये जो आपने पोर्टल पे ये जो नंबर बताया भारत सरकार का, तो मान लीजिए उसने उस नंबर पे कर दिया है और वो थाने नहीं आता है तो क्या ये सही है या उसको पहले यहाँ पे साइबर सेल या किसी थाने जाना चाहिए, मतलब क्या सही प्रोसीजर है इसका? नहीं, 155-260 पे जब आप कॉल कर देते हैं तो वहाँ से एक आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती है और संबंधित बैंकों को वो फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिससे कि आपके पैसे रुक सकते हैं। लेकिन आगे कार्रवाई के लिए आपको साइबर सेल या अपने नज़दीकी थाने जाना होता है, जाना चाहिए। ठीक है, अपनी कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम लोग तो लखनऊ में हैं, राजधानी में हैं, तो यहाँ पे खैर चलिए लखनऊ वाले लोग तो आ जाएंगे। ऐसे साइबर जो क्राइम होते हैं वो छोटे छोटे शहरों में भी होते हैं, तो ये लखनऊ के अलावा जो छोटे शहर हैं आसपास के जैसे बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, तो वो लोग भी, उन लोग को भी लखनऊ आना पड़ेगा या वहाँ पे भी उनके कुछ हैं साइबर सेल? नहीं, हर जिलों में साइबर सेल स्थापित किए गए हैं। अभी जल्द ही हर थानों में भी जो है साइबर एक्सपर्ट बैठेंगे। अच्छा। पुलिस विभाग के साइबर एक्सपर्ट हमारे डीजीपी महोदय ने बताया कि हर थानों पे भी ऐसी व्यवस्था होगी। तो आपको हर जहाँ भी होगा 155-260 पे आप कंप्लेन करिए, आप अपने थाने में कंप्लेन रजिस्टर करिए और साइबर सेल हर जिलों में, हर जनपदों में साइबर सेल बने हुए हैं। अच्छा, कोई मान लीजिए जिसको ये नंबर ना पता हो 112 पे मान लीजिए कॉल करता है, वहाँ से क्या उस पे जाती है? 112 पे आप कॉल करते हैं तब भी आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। आपको अपने नज़दीकी साइबर सेल का और थाने की डिटेल 112 पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा शिशिर जी, एक चीज़ ये बताइए, जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस आते हैं, आप इसको देख रहे होंगे, वो जनरली लोगों के साइबर फ्रॉड के किस तरह के केसेस आते हैं, मतलब कैसे साइबर फ्रॉड होता है लोगों के साथ? सबसे ज़्यादा तो आज की जो साइबर फ्रॉड है वो बैंक के नाम पर ही होते हैं। अच्छा। बैंक के नाम पर होते हैं या आपके सिम को बंद करना, खातों को बंद करना, ऐसे ही कॉल करके वो आपको करते हैं। जब इस तरह की कॉलें आती हैं तो आप अपने सीधे बैंक जाके संपर्क करें। जी। और कोई बैंक इस तरह का मैसेज या कोई कंपनी इस तरह का मैसेज नहीं भेजती है कि आपका वो बंद कर दिया जा रहा है या केवाईसी अपडेट करनी है। अगर केवाईसी अपडेट या आपके नंबर बंद करने या खाते बंद करने के संबंध में कोई कॉल आती है तो आप उस संबंध में अपने बैंक मैनेजर से सीधे जाकर के मिलें। फोन पर भी ये भरोसा ना करें कि बैंक मैनेजर हमसे सामने से बात कर रहे हैं। शिशिर जी, मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारी मम्मी के फ़ोन पे और हमारे फ़ोन पे BSNL का जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके पास आजकल बहुत SMS आ रहा है कि भाई BSNL का सिम आपका बंद कर दिया जाएगा, KYC करवाएं। तो और ऐसे जैसे BSNL हो गए और भी ऐसे कौन कौन से जो बैंक हैं या जो सिम है जिनके पर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो आपकी जानकारी में? ऐसा सब नहीं, जगह आ रहा है।
ऐसा नहीं है, ये सबको टारगेट करके सबको एक target बल्क में मैसेज भेज रहे हैं। जिसके पास चला जा रहा है वो आदमी सोचता है कि अब बंद हो जाएगा, रात में हम सुबह क्या करेंगे। जी, तो उसमें परेशान होने की कोई वो नहीं है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां ऐसे कोई भी वो नहीं चला रही है। आपकी KYC तुरंत अपडेट करानी है, करानी है। हाँ, आप उस संबंध में आप नज़दीकी जो वहाँ पर उनके सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए और ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे सॉल्व कराइए। वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप गूगल से तुरंत नंबर मिला करके फ़ोन मत करने लगिए, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे फ्रॉडिस्टरों के नंबर इस समय हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात तो बताई। आप गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करके आप नंबर मत मिलाइए। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नंबर शो कर रहे हैं आप उन्हीं को मिलाइए। अगर नहीं लगते हैं तो आप सर्विस सेंटरों पे जा करके, उनके ऑफिसों में जा करके ही आपको जो जानकारी चाहिए वो चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरह का फ्रॉड इस समय है कि जैसे हमने कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की और ठीक उसको है। हमने रिटर्न करना है या पैसे हाँ। हमारे कहीं फंस गए, ठीक तो हम गूगल पे तुरंत डालते हैं और हम सोचते हैं तुरंत हमारा हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप जो कंपनी ने हर कंपनियों की अलग पॉलिसियाँ हैं। कुछ कंपनियों ने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, कुछ कंपनियों ने अपने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। तो उनके ऑफिशियल ऐप पे हाँ, आपका या मतलब है कि आधिकारिक नंबरों या आधिकारिक ईमेल आईडी पे ही संपर्क किया जाए, ऐसे किसी का नहीं सर्च करके ऐसे नहीं सर्च करके हाँ, मत करिए। आप ऑफिशियल उसी से करिए। आपके हर तरह कुछ है जो ईमेल से आपसे संपर्क करती है, तो आप उनको ईमेल डालिए। ठीक है। और ज़्यादातर पैसे रिफंड की बात हुई तो पैसे रिफंड ऑटोमेटिक वो 2 से 3 दिन या 7 दिन में सारी कंपनियां वापस कर देती जी, हैं। जी। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप साइबर से आकर के अपना उसका वो करवा सकते हैं, अच्छा कंप्लेन। सुशील जी, आपने पैसे रिफंड करने की बात की, तो जब साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कई बार पैसे कट जाते हैं, तो पैसे रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे? जैसे क्या साइबर सेल जो है पैसे रिफंड भी कराती है लोगों का? साइबर सेल पैसे रिफंड नहीं कराती है। जी, साइबर सेल एक माध्यम है, वो बैंकों से कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है। बैंकों से आप जितनी जल्दी सूचना देंगे, साइबर सेल उतनी जल्दी ही बैंकों को मेल करती है और बैंकों से वार्ता करके पैसे को होल्ड करवा देती है। ठीक है। और बैंकें फिर अपने प्रोसीजर के, अपने रूल के हिसाब से पैसे को वापस करती है। कुछ बैंकें हैं जो सीधे सीधे पैसे वापस करती है, कुछ कोर्ट ऑर्डर मांगती हैं, अच्छा। कुछ और डिटेल्स मांगती हैं। तो वो चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी और पैसे वापस आ जाते हैं, यदि फ्रॉडस्टर के खाते में पैसे रुके होंगे तो। हाँ 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 हाँ। नहीं, दरअसल मैं इसलिए पूछा था क्योंकि हमारा एक दोस्त था, उसके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, तो साइबर सेल में आया था। खैर उसके पास 1 हफ्ते 10 दिन में पैसे वापस आ गए थे। नहीं, हम वॉलेट में। ये हाँ, मतलब वो है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैसे वापस कराए कराए हैं। हैं। डिपेंड ये करता है कि आप सूचना कब दे रहे हैं। हाँ। सूचना में आप जितनी देरी करेंगे उतना ही उनको समय मिल जाता है पैसे को इधर से उधर करने में। आप सही जितनी बात। जल्दी सूचना प्रोवाइड कराएंगे, सूचना देंगे, उतनी जल्दी उस पर एक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुशील जी, एक चीज़ ये बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो लोग जैसे कई सारे लोग ऑनलाइन अभी भी ट्रांजैक्शन नया नया उन्होंने शुरू किया, पहले नहीं करते थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड ना हो? देखिए, आप सबसे पहले तो ये है कि आप अपने किसी भी पिन पासवर्ड को किसी के साथ शेयर न करें। ठीक है। अनजान कॉलों पे कोई रिस्पांस ना करें, कोई चीज़ बताएं ना। और कोई ट्रांजैक्शन अगर आपका कहीं फंस जाता तो उसके लिए आप घबराएं मत, पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा समस्या होती है पैसे कट जाने के बाद, तो आप सीधे साइबर सेल में संपर्क करिए और अपने बैंक में शाखा में संपर्क करिए। किसी नंबर पे, अनजान नंबरों पे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुशील जी, कई बार ऐसा भी होता है, जो नंबर होता है जो उसमें दिया गया था, जैसे हमारे पास SMS आया कि भाई आप KYC करवाइए वरना आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करें। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसको ट्रेस नहीं करती है, या बहुत देर हो जाती है पुलिस को उसको ट्रैक करने में। कई बार पुलिस असमर्थता जताती है कि भाई हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, पुलिस कोई असमर्थता नहीं जताती और ट्रेस करने के लिए ट्रेस करती है पुलिस। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो ट्रेस करती है पुलिस। अगर हमारे पास सूचना होती है तो हम ट्रेस करते हैं उसे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि कल्पित हमसे दूर होते हैं, उसमें समय लग जाता है। सही बात है। आप लखनऊ में बैठे हैं, 700-800 किलोमीटर दूर बैठ करके कोई मैसेज कर रहा है तो तुरंत चीज़ें नहीं हो नहीं हो जाती। पाती, ये साइबर की दुनिया, थोड़ा सा समय लगता है सब चीज़ में। जी, सही तो बात है। जैसे ही होता है पुलिस ट्रेस करती है, हम लोग ट्रेस करते हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी ले आते हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे अभी को हम लोगों ने जेल भी जेल में भेजा भी है। भेजा है। अच्छा, अभी हालताज में हम लोगों ने नाइजीरियन गैंग को भी पकड़ अच्छा, के जेल नाइजीरियन भेजा गैंग है। का, अच्छा। गोमती नगर या फिर गौतम पल्ली विस्तार से भी जल्द में ही जेल भेजा है। ओके। थोड़ा सा समय लगता है, साइबर है, हम जब डिटेल इकट्ठा करने में और वहाँ तक जाने में जो समय लगता है वो प्रोसीजर होता है। समय लगता है। अच्छा सुशील जी, एक आखिरी चीज़, जो ये ऑफिस जो बना हुआ है, नया साइबर सेल का जो ऑफिस बना हुआ है, तो
आपका पुराना ऑफिस भी था, नीचे था, और वहाँ पे भी पहले भी हम लोगों ने बात करी कि उधर भी था। तो अब ये नया जो ऑफिस है, इसमें क्या नई चीज़ें या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता या लखनऊ की जो जनता है वो अपेक्षा करे कि इस नए ऑफिस से उनको कैसे मदद मिलेगी? मदद पूरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अब साइबर अपराध को देखते हुए स्टाफ के भी बढ़ेंगे, तो उनके बैठने के लिए जगह और माहौल अच्छा रहेगा। जगह ज़्यादा होगी, स्पेसियस होगी, तो काम करने में भी मन लगेगा, और कंप्लेनेंट को आने के बाद भी जो है उनसे भी बातचीत करने में थोड़ी सहूलियत होगी। जी अच्छा जी, जब तक ये ऑफिस सेटअप हो रहा है तब तक अगर मान लीजिए कल आज या कल में किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से? हमारा पूरा ऑफिस पूरी तरीके से नीचे चल रहा है, ठीक है। वो एक दिन भी नहीं बंद है, सोमवार से संडे 24/7। अच्छा 24/7 चलता है ये? 24/7 चलता है। आप अच्छा। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454 हाँ। 7953 इस पे भी संपर्क और कर सकते हैं। 7954 पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ। हमारे यहाँ आपको हमेशा सुविधा मिलेगी, मतलब हमेशा ही आपको ये सारे नंबर मिलेंगे जिन पे बात भी हो जाएगी, और ऑफिस हमेशा खुला हुआ है। जी तो शिशिर जी, क्या आप जो साइबर सेल डिपार्टमेंट है, क्या ये लोगों को भी जागरूक कर रहा है कि साइबर फ्रॉड ना हो, या ऐसा कुछ मुहिम जो आप चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें? हमारे सीपी महोदय के निर्देशन में इस समय हर जगह पब्लिक प्लेसों पर, बैंकों में, अच्छा। एटीएम मशीनों पे, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक जगह प्लेसों पर जगह जगह हम लोग पोस्टर लगा रहे हैं। अच्छा। कि साइबर अपराध से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा। तो अभी इसके तहत आप हजरतगंज और आसपास के मेट्रो स्टेशनों पे हर एक जगह चस्पा किए गए हैं। अच्छा पोस्टर चस्पा किए गए हैं, और जल्द ही साहब के द्वारा एक जिंगल्स लॉन्च किए गए हैं, वो भी जिंगल्स लॉन्च किए गए हैं, वो भी जल्द ही सुनाई पड़ेगा। अच्छा, वो जिंगल्स कहाँ का सुनाई? FM वगैरह, टीवी वगैरह कहाँ सुनाई? हर ही जगह चलेगा, सब जगह चलेगा, हर ही जगह चलेगा। FM पे भी चलेगा, और पब्लिक प्लेसों पे, ट्रैफिक चौराहों पर, बैंकों में, जहाँ जहाँ हमारे पास वो हो पाएगा, हर एक जगह पब्लिक प्लेस, स्कूलों में, हर एक जगह चलेगा। अच्छा, तो आपका मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह तत्पर है कि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जाए? जी, पूरी तरह से तत्पर। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शिशिर यादव जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी साइबर फ्रॉड के बारे में। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, उनको बहुत ध्यान से करें। सर ने बताया कि किसी भी आधिकारिक नंबर या आधिकारिक ईमेल के अलावा किसी भी और अन्य नंबर से संपर्क ना करें। अपना OTP, अपना पिन, अपना जो ATM कार्ड का नंबर है वो भी किसी को ऐसे ही ना बताएं, और भी जो तमाम चीज़ें हैं जो पुलिस कहती है उसका पालन करें। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप यहाँ पे आएँ, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।